जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, आज हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र के सबसे शक्तिशाली और समस्त भौतिक सुखों को देने वाले, भोग विलास को देने वाले, धन संपदा को देने वाले रहस्यपूर्ण ग्रह शुक्र के गोचर अर्थात राशि परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र ग्रह इस राशि में 28 दिसंबर 2024 तक ही गोचर करेंगे। उसके पश्चात शुक्र ग्रह कुंभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह के मकर राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप 12 राशियों पर कुछ सुखद, कुछ बहुत अच्छे, कुछ कष्टकारी, कुछ अनिष्टकारी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। प्रिय मित्रों, शुक्र के इस गोचर के परिणाम स्वरूप 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा हम 4 भागों में करेंगे, अर्थात इस विषय पर 4 वीडियो आपके समक्ष लाए जाएंगे। प्रत्येक वीडियो में 3-3 राशि के ऊपर इसकी चर्चा की जाएगी। क्योंकि यह चर्चा बृहद है, इसीलिए ये 4 वीडियो के अंतर्गत किया जाएगा। हम यहाँ चर्चा जो करेंगे उसमें सबसे पहले भाग में मेष, वृष और मिथुन राशि सम्मिलित रहेगी। दूसरे भाग में कर्क, सिंह, कन्या राशि रहेगी। तीसरे भाग में तुला, वृश्चिक और धनु राशि होगी और चौथे और अंतिम भाग में मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा के साथ इस चर्चा का हम समापन करेंगे। मित्रों, चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम यह बताना चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की परेशानी चली आ रही है या प्रारंभ हो चुकी है, तो उसके बेहद असरदार, आजमाए हुए सरल ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने एवं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शर्त एवं शुल्क लागू रहेंगे। मित्रों, चर्चा प्रारंभ हो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली अवश्य देखें अथवा अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, जिससे आप जान सकें कि शुक्र आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, अर्थात शुक्र कमजोर हैं अथवा बलवान हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हैं। आपकी जन्म कुंडली में स्थित शुक्र की स्थिति के अनुसार ही इस 2 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक के गोचर के परिणाम जातक को प्राप्त होंगे। इस वीडियो में प्रथम भाग के अंतर्गत मेष, वृष और मिथुन राशि की चर्चा आपसे की जाएगी। चलिए चर्चा को प्रारंभ किया जाए। सर्वप्रथम आती है मेष राशि। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि प्रथम स्थान रखती है। मेष राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र का यह गोचर 10वें भाव अथवा अर्थात 10वें घर में हो रहा है। ज्योतिषी के मुताबिक कुंडली का 10वां घर कर्म, करियर, कारोबार, आत्मविश्वास, आजीविका, राज्य प्राप्ति अर्थात राजकीय कार्य, कीर्ति, व्यापार, पिता का सुख, गोद लिए पुत्र का भी विचार इससे किया जाता है, विदेश यात्रा आदि से यह भाव जुड़ा हुआ है। इसे हम कर्म भाव भी कहते हैं। अब यदि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र शुभ और बलवान है, तब जातक की करियर में उन्नति होगी, प्रमोशन के चांस बनेंगे, कारोबार में उन्नति होगी, व्यापार में उन्नति होगी, जातक का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आजीविका के नए क्षेत्र खुलेंगे अथवा आजीविका के लिए जातक नए कार्य क्षेत्र का चयन भी कर सकता है और यह समय आजीविका के नए क्षेत्र के चयन के लिए बेहद उपयुक्त और सुखद होगा। राज्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा और समाज में सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। छोटी एवं सुखद यात्राओं के योग भी इस समय बन रहे हैं। पिता से संबंध मधुर होंगे एवं पिता से धन प्राप्ति के भी योग इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। अब यदि जातक की कुंडली में शुक्र पीड़ित या पाप प्रभाव में है, अशुभ है, तब तो जातक को शुक्र के इस गोचर के दौरान करियर में बहुत समस्या उत्पन्न होने वाली है। आत्महीनता की भावना उसमें बढ़ सकती है। आजीविका के रास्ते एकाएक रुक सकते हैं अथवा उसमें रुकावट आ सकती है। नौकरी इत्यादि में अनायास की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य क्षेत्र की ओर से हार अथवा अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है एवं नौकरी इत्यादि में किसी न किसी तरह की ऑफिस में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और पिता से जहाँ तक देखा जाए उसके संबंधों में बिगाड़ भी उत्पन्न हो सकता है। जातक को सलाह दी जाती है कि इस दौरान जातक नए करियर का चुनाव न करे, अन्यथा अवश्य हानि उठानी पड़ सकती है। यात्राओं से बचने का प्रयास करें।
अति आवश्यक हो तभी यात्रा करनी चाहिए, अन्यथा यात्रा को टालना ही उत्तम होगा। नहीं तो यात्रा में भी जातक को हानि उठानी पड़ सकती है। समाज में मान प्रतिष्ठा को लेकर, विशेषकर स्त्री पक्ष को लेकर अपमान भी सहन करना पड़ सकता है। पिता से विवाद से बचे। जातक को सलाह दी जाती है कि जातक की कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित है तो इस दौरान जो समस्याएं बताई गई हैं उसके निवारण हेतु वह ज्योतिषीय उपाय करे, अन्यथा विशेष हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। पिता का पूरा सम्मान करें और कम बोलने का प्रयास करें। सरकारी मामलों में कुछ समय के लिए विलंब करें। यदि अति आवश्यक हो तो यह कार्य अन्य के माध्यम से करवाने का भी प्रयास कर सकता है। मित्रों, अब चलिए अगली राशि की चर्चा की जाए। अगली राशि आती है वृषभ राशि। काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि द्वितीय स्थान पर आती है। वृषभ राशि के लिए शुक्र कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र ग्रह की स्वयं की राशि है। इस राशि में शुक्र का गोचर 9वें भाव में हो रहा है। जन्म कुंडली में 9वें भाव अथवा नवे घर को भाग्य का घर कहा जाता है। यह धर्म का घर भी कहलाता है। अब यदि वृषभ राशि की कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ बनती है, तब जातक को इस शुक्र के गोचर में भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। एवं यदि जातक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत है तो उससे उच्च शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। इस दौरान जातक धार्मिक कार्य भी करेगा। उसके हृदय में धार्मिक कार्य के प्रति रुचि भी उत्पन्न होगी। इस गोचर काल में जो भाग्य के आधार पर जातक के पुराने कार्य रुके हुए थे, वह कार्य पूर्ण होने के योग भी निरंतर बनते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, जातक को पूर्ण सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। यदि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित अथवा कमजोर हैं या पाप प्रभाव में हैं, तब भी यह शुक्र की स्वयं राशि होने के कारण समस्याएं तो आएंगी, किंतु उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा विकट नहीं हो पाएगा। समस्याएं आएंगी अवश्य, किंतु उसके समाधान भी जातक को भाग्य के सहारे आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इस दौरान जातक का मन पूजा पाठ इत्यादि से विरक्त हो जाएगा। अतः जातक को सलाह दी जाती है कि जातक इस दौरान धार्मिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न हो, तब जाकर कुछ हद तक समस्याओं में कमी के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अब चलिए मिथुन राशि की चर्चा की जाए। काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि को तृतीय स्थान प्राप्त है। यह पुरुषार्थ का स्थान है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का घर कहा जाता है। यह जन्म कुंडली का कमजोर भाव भी कहा जाता है। यहाँ आने पर शक्तिशाली से शक्तिशाली ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं और उनसे संबंधित राशियों के प्रभाव में कमी देखने में आती है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत और बलवान हैं और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तब इस भाव में शुक्र का गोचर होने पर जातक को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा शुभ प्रभाव उसे मिलते आ रहा था, उसमें थोड़ा बहुत कमी महसूस हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दौरान जातक को कुछ गोपनीय लाभ भी हो सकता है। छोटी धार्मिक यात्राओं के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित एवं कमजोर हैं या पाप प्रभाव में हैं, उनके लिए यह बेहद तकलीफ का समय होगा। इस समय जातक को एक्सीडेंट से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है और जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। एवं इस दौरान जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे मूत्रजन्य रोग हुआ, पेशाब में जलन की समस्या हुई, गुर्दे में पथरी इत्यादि की समस्या हुई, नाभि से नीचे के रोग इत्यादि की समस्या प्रबल हो गई है। जातक के लिए उपाय स्वरूप यही कहा जा सकता है, इस दौरान जातक वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखे, हनुमान जी एवं माँ शक्ति की उपासना में वृद्धि करे, किसी स्त्री का अपमान कतई न करे, क्योंकि किसी स्त्री का अपमान उसे भारी पड़ सकता है। भाइयों के प्रति भी मित्रतापूर्ण व्यवहार रखे, अन्यथा इस दौरान भाइयों से कलह और झगड़े के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जातक पर स्त्री से संबंधित लांछन लगने के योग भी बनते दिख रहे हैं। अतः जातक सावधानी बरते, स्त्री जाति का पूरा सम्मान करे। प्रिय मित्रों, आगे की राशियों का विवरण अब अगले वीडियो में किया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और अपने अन्य दोस्तों को भी इस चैनल का लाभ मिल सके, इसलिए उन्हें यह वीडियो शेयर अवश्य करें।
हनुमान जी से आप सबकी मंगल कामना करते हुए आज का यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आगे चर्चा होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।